हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप अपने पेट को कैसे साफ़ रख सकते हैं या कौन सी होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है जिसे लेके आप अपना कॉन्स्टिपेशन भी दूर कर सकते हैं, पेट साफ़ रख सकते हैं एवं जड़ से आपका पेट ठीक हो सकता है, पेट साफ़ हो सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अभी हमारे लाइफ का एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। जब हम क्लिनिक में बैठते हैं या आप लोगों से बात करते हैं तो हमें देखा जाता है कि मैं मतलब 100 में से 75% लोगों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहते हैं। पेशेंट आते हैं शायद किसी एक दूसरे प्रॉब्लम के साथ में, हम जब उसके साथ केस रिकॉर्डिंग करते हैं या हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन का भी एक शिकायत है। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन एक आम प्रॉब्लम हो गया है। तो आज हम आप लोगों को उसी के ऊपर कुछ बातें शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इवन आप अपने फैमिली में भी ये शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी मदद मिले। तो कॉन्स्टिपेशन है क्या? कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली हार्ड स्टूल को बोलते हैं, या जो स्टूल पास करने में बहुत तकलीफ़ होती है, जिसे मल त्याग करने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि हमें कई दिनों तक स्टूल पास नहीं होते हैं, या स्टूल पास करने जाते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा वॉशरूम में बैठे रहना पड़ता है, उसके बाद भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है स्टूल पास करके, कि उसे जैसे लगता है कि उसका पेट साफ़ हुआ ही नहीं है, जिसके वजह से उसके मन में एक फुर्ती सी नहीं रहती है, एक लेथर्जिक सा उसका रहता है, पूरा दिन जैसे ख़राब जा रहा है, ऐसा उसका एक महसूस होता रहता है। ये तो हो गए इसके लक्षण। और इसके कारण क्या है कि इसके कॉज़ क्या है, क्यों कॉन्स्टिपेशन होते हैं? तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला कारण होता है कि फ़ाइबर की कमी। आपके खाने में अगर फ़ाइबर की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है, क्योंकि अगर आप मैदे का चीज़ जैसे आज के दिन में पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये सब खाना, या फिर बहुत ज़्यादा तेल मसाले का खाना, या नॉन-वेज खाना उसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले के साथ में बना हुआ नॉन-वेज लेना, ये सब एक कारण होती है। एक कारण तो आपका, अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। आपका जब प्रेगनेंसी के टाइम में भी कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है, और अगर प्रेगनेंसी के समय में कॉन्स्टिपेशन है तो कई बार देखा जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी भी वो लॉन्ग टाइम तक चला जाता है। एजिंग एक फैक्टर है कि जिनको एज हो जाता है, एज में भी एक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि उनके मसल कमज़ोर हो जाते हैं और वो ठीक से खाना भी नहीं प्रॉपर ले पाते हैं, क्योंकि कई उनके साथ शायद बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से वो अपना पूरा डाइट नहीं ले पाते हैं, तो वो एक कारण होता है। कई बार हम जब कोई ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कैल्शियम का या एनीमिया के लिए जो आयरन टॉनिक वगैरह लेते हैं तो भी एक कारण होता है। एनीमिया भी एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन के। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और सबसे बड़ी कारण तो जो हमारे आज के दिन का है, सेडेंटरी लाइफ की, बैठे रहना, एक्टिविटी नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो अगर इन जो मैंने कारण बोला, इनको अगर थोड़ी सी ठीक कर लिया जाए तो कई बार मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही आपके कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। पानी का बहुत मात्रा में सेवन करना बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम 2.5-3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। खाना खाने के बाद जब रात को खाना खाते हैं तो ज़रूर कम से कम नहीं हो तो 500 कदम तो ज़रूर चलिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोने के लिए जाए बिस्तर में।
और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे खाने में थोड़ी सी फाइबर का मात्रा को बढ़ाए, ये सब करेंगे तो अपने आप ही आपकी कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। खाना खाने के बाद थोड़ा सा, जैसे आधे घंटे बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। और होम्योपैथी का मेडिसिन तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन लेने से, जब हमने कहा पहले ही आपको बोला कि जब हम उसके हिस्ट्री लेते हैं तो देखते हैं कि कई दूसरी बीमारी के साथ में भी कॉन्स्टिपेशन होते हैं। तो अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन को चूज़ करते हैं तो आपकी जो वो बीमारियां हैं वो तो ठीक होगी ही होगी, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। तो आज मैं आपको बोलूँगी कि होम्योपैथी का सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिनको गैस, एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, जिनको खट्टे डकार वगैरह आते हैं, बदहजमी सी बनी रहती हैं, उनके लिए ये हाइड्रास्टिस मेडिसिन बहुत, मतलब किसी भी तरह का अगर पेट की समस्या से आप ग्रसित हैं तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर आप मार्केट से मीन्स होम्योपैथी मेडिसिन शॉप में जाइए और ये हाइड्रास्टिस मदर टिंचर लेके आइए और डेली आप 1/4 कप वाटर के साथ में गुनगुना पानी थोड़ा सा हो, उसमें 15 बूंद डालिए और दिन में 3 बार इसके सेवन कीजिए। देखिए आपको जड़ से चला जाएगा कॉन्स्टिपेशन, आगे फिर कभी इसकी शिकायत ही नहीं रहेगी। तो ये हाइड्रास्टिस मदर टिंचर तो आपको लेना ही है दिन में 3 बार। साथ में मैं जब भी कोई भी परेशानी पेट की होती है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि नक्स भूमिका भी ज़रूर लें। नक्स भूमिका 30 ये आप दिन में मतलब 2 बार इवनिंग के टाइम में लेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है नक्स भूमिका। तो इवनिंग के समय में 1 बार ले लें, 4 बूंद करके अपने डायरेक्ट टंग में ले लें और एक बार जब आप रात को सोने जाते हैं उस समय 1 बार ले लें। तो ये हाइड्रास्टिस और नक्स भूमिका बीच में आप अपने हिसाब से एक टाइम बना लें, क्योंकि दिन में तो आप 2 बार ले ही रहे हैं और ये शाम के समय जब आप 1 बार शाम को नक्स भूमिका ले लें, उसके बाद 2-3 घंटे बाद आप हाइड्रास्टिस को ले ही सकते हैं और फिर जब आप बेड टाइम में रात को सोने जाते हैं उस समय 1 बार नक्स भूमिका 30 4 बूंद अपने डायरेक्ट टंग में ले लें। इससे देखिए आपका जो भी पेट की समस्याएं हैं सारी चले जाएंगी, कुछ भी परेशानियां आगे आपको परेशान नहीं करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैं आप लोगों को जो बता पाई हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत बेनिफिट देगा। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अपने सेल्फ मेडिसिन ना ले, किसी भी डॉक्टर के कंसल्ट करके ही ले। आप चाहे तो मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ टेलीफोनिक कंसल्ट करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर जा रहा है उस पर आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।